ओवर टू यू संजय भाई, 3 बजे तक का समय है आपके पास। जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं केवल एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की संजय असीम कृपा है। हाय संजय भाई। हाय अल्कुल संजय चैनल्स का भाई। साथ है और आप। हाँ, अल्कुल चैनल्स साथ है और आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। आज मुझे फोन आया था अनंता भाई का कि आप शेयरिंग करेंगे क्या। आज की डेट में ऐसा होता है कि यार शेयरिंग करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जब ये ख्याल दिल में आया, ये भी एक प्रकार की मेरी आध्यात्मिक स्लिप कहा जा सकता है कि अल्कुल साइंस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 10 साल आज होने को आते हैं, अब अगले जुलाई महीने में 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज भी वही है कि देने की जब बारी आती है तो मैं पीछे हटता हूँ। ये मेरी आध्यात्मिक स्लिप ऐसी होती है। लेकिन फिर भी ख्याल आया कि यार जो तेरे पास है वो अनुभव बांट, देखते हैं जो भी होगा वो ईश्वर पे छोड़ दे। उसके तहत मैंने थोड़ी सी बहानेबाजी भी किया मैंने, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ तो बहानेबाजी भी चलती है कि भाई आज काउंटिंग का दिन है, टाइम नहीं मिलेगा, ये वो मैंने बात की। लेकिन फिर वो ईश्वर की आवाज अनंत भाई के मुंह से निकली कि हो जाएगा 1:30 बजे तक, 1 बजे तक, और वैसे हो गया। 1 बजे तक काउंटिंग खत्म हो गई और मैं आके यहाँ पे बैठ गया। और शराबी दिन तो मेरा जो 6 साल, कम से कम 29 साल रहा है। अब 29 सालों में स्लिप क्या हुआ, कितनी बार हुआ, वो तो समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरा जो अड़ियल स्वभाव था वो मेरे आड़े आ रहा था कि भाई शराब की मेरी प्रॉब्लम है। ये मुझे समझ में संजय नहीं भाई आ रहा आपकी था यार। आवाज नहीं आ रही। भाई, अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही है आज? हाँ अभी आ रही। हेलो। हाँ आ रही अभी। ये, हाँ, 29 सालों का शराबी जीवन रहा और इस 29 सालों में एक अड़ियल स्वभाव होने के कारण शराब ही मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं था। और इसी की वजह से स्लीप वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती है कुछ समझ में नहीं आता था। ये स्लीप शब्द तो अल्कोहलिक साइंस पे आने के बाद ही मैंने सुना। लेकिन एक था कि शराब प्रॉब्लम की है ऐसा लग रहा था अंदर से। लेकिन बाहरी दिखाव पे मैं जा रहा था कि नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि सभी ठीक था, सिर्फ शराब छोड़ के ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि पैसे बराबर कमा रहा था, समाज में थोड़ी इज्जत थी, कुटुंब में इज्जत थी, ये सब मुझे लगता था। असल में थी कि नहीं थी तो ये तो बाद में पता चला। तो ये खुद को समझाने के चक्कर में शराब मुझे हर बार ही समझाती थी कि तू सही है, बाकी सब गलत है। ये स्वभाव की वजह से काफी दिन मैं चला ऐसे। मैं दारू पीते पीते चला। शराब छोड़ने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास भी किए, कस्में खाई, कुछ बाबा भी किए और बहुत सारे प्रयास किए। मेरे ऊपर मेरे पिताजी ने भी प्रयास किए थे, कुछ मेडिसिन दी के। उन्होंने बाद में बताया बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ करके। मैंने भी अपने तरीके से किए, लेकिन वो अधूरे मन से करता था, आधे अधूरे मन से करता था। जैसे कुछ ऐसा लगा कि यार घर में प्रॉब्लम हो रहे तो चलो छोड़ते हैं। बाकी दिल से नहीं लग रहा था मुझे कभी कि छोड़ना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शराब पे डिपेंड हो चुका हूँ। कुछ भी नहीं लग रहा था ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल में है यार, अभी भी शराब कंट्रोल में है। क्योंकि एक तो खुद को समझाने का जो तरीका था ना, वो जरा गलत तरीके से था। जो शराब मुझे हर बार मैंने जैसे बोला कि मुझे पता थी कि तू सही है, तो वो मैं सही के चक्कर में खुद को बहुत समझा रहा था कि नहीं शराब नहीं है, बाकी लोगों जैसे नहीं है तेरी शराब। तू बराबर 4:30 बजे चालू करता है और 6:30 बजे खत्म करता है, 2 घंटे में। बाकी दिन भर तो काम करता है और रात के 7 बजे के वो अंदर घर जाता है, कोई झगड़े नहीं करता। वो शराब की वजह से कोई कर्जा नहीं हुआ। ये मुझे मैं खुद को समझाता था। लेकिन अल्कोहल साइंस में मीटिंग में आने के बाद ये पता चला कि कैसे क्या होता है। तो मैं शराब छोड़ने की प्रयास करने के बाद 2014 में मुझे अल्कोहल साइंस का मैसेज मिला था। अल्कोहल साइंस की मीटिंग मेरे घर के पास ही है, अभी भी है, 100 मीटर के अंतर पे है। और मैं एक दिन ऐसे ही शाम को टहल रहा था, मिसेज के साथ जा रहा था, क्योंकि रास्ते भी बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब मेरा जो रोज का जाने आने का जो रास्ता है उसी पे है। कोई काम पे जाता हूँ तो वही रास्ता है, मार्केट जाता हूँ तो वही रास्ता है। मैं ऐसे टहल रहा था। 28 जून की बात है, 28 29 जून की बात है सर। मेरी हमारी मीटिंग 28 29 जून को ओपन हुई थी 2014 में। अब वैसे ही जा रहा था और वहाँ पर मुझे उसको में अचानक मालूम नहीं क्या कैसी नजर गई तो अल्कोहलिक साइंस का बोर्ड दिखा। और अल्कोहलिक साइंस के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन एक बात ऐसी, किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो उस किताब एक किताब ऐसी पढ़ी थी,
आपने लिखा था कि हमारे एरिया से निकलने के बाद आप अल्कोहली फाइनेंस की मीटिंग में जाइए। उसे मालूम है कब मैंने किताब पढ़ी थी, कौन से साल में पढ़ी थी, आज भी याद नहीं है। लेकिन वो अल्कोहली फाइनेंस दिमाग में बैठ गया था, ये शायद ईश्वर की कृपा थी। और जैसे मैं कोई मीटिंग में आया, मतलब चेयरमैन को पूछा कि मैं आऊँ क्या, तो चेयरमैन बोले आइए। बोले तो उस दिन शायद मंगलवार था या शुक्रवार था, शनिवार था, मुझे याद नहीं। लेकिन मैं लोकल कपड़े में था, तो मैं बोला ठीक है मैं अगली मीटिंग को आता हूँ। और अगली मीटिंग को मैं गया बैठा। अब वहां बैठने के बाद ये जो शेयरिंग सुनता था मैं, एक मेंबर कम थे फिर भी शेयरिंग सुनता था। और शेयरिंग में मुझे कोई भी बात अपने आप को नहीं लग रही थी। तो जो बात मुझे लगनी चाहिए थी वो नहीं लग रही थी। ये मेरी एक मानसिक स्लिप है कि मुझे बताया जा रहा है ना, उसको मैं डिफेंड कर रहा था खुद को कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये उसके लक्षण है मध्यपाश के। पर सोचा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और हर बार डिफेंड करना ये भी एक मेरी स्लिप का कारण है, क्योंकि 2014 से लेकर तो 2016 तक 2 साल मैं स्लिप में चला हूँ। लेकिन ये स्लिप वगैरह होती है कि नहीं होती, तो आज के डेट में तो स्लिप मुझे जो बोलते हैं बार बार होने, तो वो मेरी आदत थी क्या, मानसिक स्लिप हमेशा होती है। फिजिकल स्लिप तो बाद में आती है, क्योंकि दिमाग मैं आध्यात्मिक तौर पे कोई बात अगर छेड़ता हूँ या कुछ करता हूँ, आज मेरी पहली स्लिप हो जाती है। बाद में मैं इसी सिस्टम को लेके मन में घुमाता हूँ, वो मानसिक स्लिप है, और उसके बाद मैं फिजिकल स्लिप में जाता हूँ। ये मेरे से हो मेरे मैं हर बार वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन मत करो और चेकिंग करो, यानी तुलना मत करो, खुद को जांचो। तो मैंने जांच रहा था, मैं सिर्फ कंपैरिजन में चल रहा था कि यहाँ पे जो शेयरिंग होती, कोई बोल रहा था कि भाई मेरी मिसेज चली गई है, कोई बोल रहा था मेरा कर्जा हो गया है, कोई बोल रहा था मेरे बच्चे ऐसे है, कोई बोल रहा था कुछ हुआ है, मेरी फिजिक्स ऐसी है ऐसी है। बहुत सारे यहाँ पे जो भी शेयरिंग होती थी इस टाइप्स के होती थी। उसकी वजह से भाई अपने आप को कंपेरिजन में लेके जाता था, यार मेरी भी चली नहीं गई है, ना मुझे मेरे घर वालों ने बोला है कभी भी ठीक है आप दारू पीने के हिसाब से, ना मेरे भी कर्जा हुआ है, आज के डेट में भी कर्जा नहीं हुआ, और जैसा कर्जा है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा मैं समय सोच रहा था, ये सोचना ही एक प्रकार की मेरी सीख है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, तो 2 सालों में उसको डिफेंड करने के चक्कर में बहुत बार चाह चुका था, फिर आके बैठता था। लेकिन एक बात मैंने नहीं छोड़ी, 2 सालों में 14 से लेकर 16 तक मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। एक उसका ये मेन कारण था कि मेरे में ग्रैंडिसिटी ज्यादा थी, और मैं दिखाने के लिए आता था इस मीटिंग के, देखो मैं रह सकता हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे मजाक मजाक में बोला जाता है कि यहाँ पे आने के बाद वो जैसे फोटो वगैरह लगेगा ऐसे बात बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कि जो समय फोटो लगेगी बिल्ला है बात पे, और उसको बच्चों की जरूरत होती है, हमारी मीटिंग में आके कंट्रोल से दारू की होता है उसकी फोटो वहाँ पे लगेगी। तो ये मेरा से सुना था कहीं शेयरिंग में, लेकिन मैंने तो अभी देखा नहीं है उसकी चीज। लेकिन वो कंट्रोल पैन लगाने के चक्कर में तो यहाँ पे आने के इन लोगों को मैं दिखाऊंगा यार कि कंट्रोल में दारू पी सकते अपन बिल्कुल, और वो कोई जरूरत नहीं इस मीटिंग वीटिंग की। तो ऐसे में दिखाने के चक्कर में इस मीटिंग में आते गया, लेकिन वही फिर बार बार शराब पीना, बार बार वही काम करना, और अपने आप को नहीं मानना। ये बड़ी बहुत स्लिप थी मेरी, ये मेरी बार बार स्लिप होती थी कि अपने आप को शराबी नहीं मानना। वो मतलब वही किस्सा बाद में मुझे एक ओल्ड टाइमर या एक भाई ने बताया कि स्लिप किसे कहते हैं। तो उसने कहा था कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आपका ख्याल नहीं है, और अचानक केले का छिलका आया है और आपने पैर रख दिया, आपको नहीं रख पता है, आप उस समय अगर उससे फिसल रहे तो एक स्लिप। लेकिन दूसरी बार अगर आपको पता है कि आप ये छिलका है, और दूसरी बार मैं अगर सोचता हूँ कि अभी इस बार मैं पैर आराम से रखूंगा, स्लिप नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि केले का जो गुणधर्म है, उसका जो सिस्टम है छिलके की, वो तो स्लिप होना ही है। मैं चार पैर आराम से रखूं, पैर जम के रखूं, अपने आप को कितना भी बचा के रखूं, तो जो स्लिप तो वो छिलके का काम ही स्लिप होगा, तो वो होगा। तो दूसरी बात जो होती है वो मेरे हिसाब से स्लिप नहीं है, ऐसा मुझे ओल्ड टाइमर ने बताया। वो एक बेवकूफी भरा है हमारा कदम, ऐसा मुझे कहा गया था। और ये बात मुझे थोड़ा सा पट रही थी, लेकिन फिर वही कि भाई इस बार तो मैं सहारा लेके केले पे पैर रखूंगा, और फिर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हुआ, बार बार वही हो रहा था। हर बार मैं कंट्रोल पीने की चक्कर में जा रहा था, शराब पीने के चक्कर में, और फिर वही हाल होता था। वही फिर गिरना, फिर और फिर शराब और पीना। और फिर कभी कभी मैं मीटिंग को भी आना बंद कर देता था। लेकिन हमारे एक यहाँ पे जिन्होंने मीटिंग चालू की थी, वो हर बार मुझे ऐसे फोन करते थे, नॉन अल्कोहलिक थे, लेकिन ऐसे फोन करते थे कि संजू क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कभी उन्होंने मीटिंग में आने के लिए नहीं कहा मुझे।
तो लेकिन ये जो बोलते ना कि शाह ने कुछ शब्दों का मार, तो वैसे मेरा था। तो मुझे भी समझ में आ जाता था कि ये मीटिंग में बुला रहे, तो मैं जाके बैठ जाता था। जिस दिन शराब पी के बैठता था तो पीछे बैठ जाता था, और जिस दिन शराब नहीं पी के रहता था सामने बैठ जाता। और शेयरिंग करते समय भी अगर पी के रहा तो भी मैं शराबी नहीं बोलता था खुद को, और नहीं पी के रहा तो फिर बोलता था। इस प्रकार से मेरा उथल पुथल सब चल रहा था। और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहे थे। पहली बार मानने लगा था कि ये शराब के कारण मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन फिर वही डिफेंस की बात आ जाती थी तो मैं नहीं मानता था अपने आप को। और फिर हर बार फिर वही किस्सा हो जाता था, स्लिप मतलब बार बार स्लिप होना, बार बार उठना, बार बार फिर वही मीटिंग करना। लेकिन मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि वो ईश्वर की असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि वो मीटिंग बिल्कुल रास्ते पे थी। जब भी मैं मंगलवार या शनिवार को पी के आता था मुझे याद आ जाता था। एक तो मेरा टाइमिंग ये था कि 6:45 बजे तक घर में आना। तो 6:45 बजे से वो हॉल के बाजू से गुजरता था तो मुझे याद आ जाता था कि अरे आज मीटिंग है, तो मैं मीटिंग में आके बैठ जाता था कैसे हो। तो ये ईश्वर की ऐसी कृपा है। इस प्रकार की कृपा हर कोई भाई पे नहीं होती, क्योंकि हर कोई भाई के जाने आने के रास्ते पे ये मीटिंग नहीं थी, लेकिन मेरे इसमें थी वो। और तो मैं मीटिंग में आके बैठ जाता था और सुनते रहता था। बहुत सारे कार्यक्रम भी किए, बहुत सारे बर्थडे किए। और हर बार फिर वही, मैं शराबी हूँ लेकिन मेरे उतना नहीं हूँ, इस मानसिकता के साथ। यानी असल में जो मेरी स्लिप छुट्टी है वो मेरी मानसिकता में छुट्टी है कि नहीं मानने वाली बात। तो जैसे बाद में कुछ सालों के बाद जैसे मैं पकड़ा कार्यक्रम को 2016 में, फिर वो बात आई। जब मेरे एक परिचित व्यक्ति ने मुझे कहा कि संजू बोले तेरे में बोले अकल बहुत है, मैं तेरे में पैसा है, तेरे में होशियारी बहुत है, तू सब कुछ चीजें तेरे में है, लेकिन तेरे में एक सबसे ज्यादा चीज बहुत है, वो है अहंकार। तो पहली बार मैंने इस बात पे गौर किया कि यार सही में है, मेरे में अहंकार है, मैं सबसे ज्यादा अहंकारी हूँ। और दूसरी बात, एक 4-5 दिनों में मेरे मिसेस ने भी मुझे कह दिया कि जो आप शराब पीते हो तो सबसे पहले तो खुद को आप मूर्ख बना रहे हो, बाद में मुझे बनाते हो, उल्लू बनाते हो, और बाद में समाज को बनाते हो। तो ये बात तो मैं कुछ मुझे पटी, दोनों बातें पटी, और ये सही में लगा कि यार सही में बात है ये, कि इतनी शराब होने के बाद भी बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा कुत्ता है, सही है, सब कुछ सही चल रहा हूँ। और बीवी को भी बोलता था कि नहीं नहीं आज ऐसा है, हुआ है, पीना पड़ता है, ये सब चीजें मैं बार बार उसको भी उल्लू बनाता था। और समाज को तो मैंने फेंक ही दिया था, समाज से मेरा कोई रिलेशन था ही नहीं, क्योंकि मेरा सीधा सीधा सिस्टम था कि भाई शराब मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तेरे तुम्हारे पिताजी के पैसे से नहीं पीता हूँ, ऐसी कुछ उल्लू जैसी बातें करता था। तो ये सब मैंने सोचा। और फिर 2016 को मैंने जुलाई महीने में इस मीटिंग को पकड़ा मैंने, और फिर धीरे धीरे चलते रहा। और अब उसके बाद तो मेरी फिजिकल स्लिप नहीं हुई आज तक, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे बहुत सारी स्लिप पे चलती रही। लेकिन शायद वो भगवान का ये था, शायद दिया हुआ था। तो उस समय में उतना स्लिप नहीं हो पाया, या तो ऐसा भी हुआ होगा कि मेरी उम्र कम से कम 45 साल से ऊपर चल रही थी, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आज मुझे पता नहीं चलता कि कौन से कारण से मैं सोबर रहा हूँ। लेकिन चलते गया, और वो दिखाव का चक्कर तो था ही मेरे में। फिर भी मैं व्यक्ति में 4 से 5 साल सोबर भी था, मतलब अभी भी सोबर हूँ, लेकिन 4-5 सालों में दिखाने का बहुत चक्कर था। फिर वो मैसेज कैरिंग करना, फिर वो एक हमने 2018 में एक नया ग्रुप ओपन किए। तो ग्रुप ओपन करने के बाद वहाँ पे मैं एक तो हमारे बोर्ड ऑफ पुलिस में 3rd नंबर पे आता हूँ सोसाइटी में, 10 साल, बाकी के लोग 11-11 साल वाले 2 है। और थोड़ा सा मैं एजुकेटेड होने की वजह से थोड़ा आगे बढ़ता था, इसलिए मतलब कि मैसेज कैरिंग में बोलो या ग्रुप के एक्टिविटीज में बोलो, ग्रुप नया ओपन किया तो मैसेज कैरिंग में बोलो, उनको फॉलो देने में बोलो, ये सब चीजों में मैं आगे बढ़ता था। लेकिन वही बात आती थी फिर से, वही आध्यात्मिक से कि अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा। मेरे जिंदगी में एक्चुअली ज्यादा ऐसे दारू वाली स्लिप बहुत कम आई है, लेकिन जो भी आज मैं स्लिप शेयर करूंगा वो शायद मैं आध्यात्मिक लेवल की स्लिप्स और मानसिक लेवल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये स्लिप बहुत हुई है मेरी जिंदगी में। ये शुक्रगुजार हूँ कि इन स्लिप की वजह से मैं फिजिकल स्लिप नहीं हो पाई मेरी आज तक। लेकिन वो कुछ दूर रही है, जिस भी ज्यादा मेरी स्लिप अगर बढ़ती है आध्यात्मिक लेवल की या मानसिक लेवल की, तो वो भी दिन हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ अनुभव मैं रखने की कोशिश करूंगा कि जिसकी वजह से मैं मेरी स्लिप होते होते बची है, ऐसा मैं बोलूंगा। मैंने क्या उपाय किया है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले 5 सालों में ग्रुप निकालने के बाद फिर वो लोगों से मेरी
तो इसे मतलब लोगों से बोले थे, मेंबर लोगों से मेरी ये होती थी कि मेरे को सब कुछ समझता है, तो फिर चिड़चिड़ापन होता था। और फिर हर बार अपनी शेखी पगारने के चक्कर में मैं बहुत घने का नुकसान भी किया हुआ, ऐसा मुझे आज के डेट में लगता है। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा साल सोबर होने की वजह से शायद उस समय मेरे भाई ये लोग मानते थे, और उसकी वजह से, और शायद वो उनको भी जरूरत थी, मुझे भी जरूरत थी, तो ये ग्रुप चलते बना गया। और मेरी शेखी बगान चलती गई 5 सालों में। मैं स्लिप इस कारण नहीं हुआ, मतलब फिजिकल स्लिप की शायद भगवान को जो महसूस नहीं होंगे कि स्लिप होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ओपन किए थे हमने, और फॉलो मिला अपने भाइयों को विशेष कैरिंग करना, जिसकी वजह से शायद वो स्लिप नहीं हुई। और बाद में जैसे कुछ ऐसी भी चीजें हुई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें भी शायद भगवान ने मुझे, वो भी एक कारण बहुत जबरदस्त स्लिप होने के, जो मैंने बहुत सारे इसमें देखे थे मैंने कि सेक्सुअल या मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से स्लिप होते हुए देखा मैंने। मेरे भी वो नहीं हुआ था। और जैसे मैं आगे बढ़ते गया, तो ये यार बार बार फोन आने के जैसे कंटिन्यूटी टूट रही है, ठीक है, मैं फिर भी करता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो 5 सालों में ऐसा उतना नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से शायद मैं जा सकता था। तो लेकिन वो नहीं हुआ। शायद इसका कारण ये भी है मेरा कि मैं सामने मीटिंग ओपन की थी, और शायद मैसेज करी, तो शायद वो भगवान ने सोचा होगा कि यार ये आदमी कम से कम अल्कोहलिक को मैसेज देता है, ग्रुप चला रहा है, तो इसके जो पाप है एक्स्ट्रा मैरिटल ये इसके घर में नहीं जाने चाहिए। अदरवाइज अगर ये गए रहते तो शायद मेरी स्लिप हो सकती थी। लेकिन आध्यात्मिक स्लिप ये हुई थी मेरी, बार बार मानसिक स्लिप भी चल रही थी, लेकिन शायद वो भगवान ने मुझे बचाया है। और ये उपाय मैंने नहीं किया है, ये शायद भगवान ने मेरे ऊपर किए हैं 5 सालों में। बाद में जैसे कोरोना आया, उस समय जो स्टेप का कार्यक्रम तब तक नहीं लिया था मैंने, 12 स्टेप का कार्यक्रम, और कोरोना में 10 स्टेप का प्रोग्राम मैंने किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी आध्यात्मिक स्लिप और मानसिक स्लिप किस प्रकार से होती है। तो एक अनुभव मैं शेयर करूंगा कि मेरी आध्यात्मिक स्लिप कैसे रहती है, और उसमें क्या होता है कि यार मैं कैसे बचा, क्योंकि स्टेप लेने की वजह से मैं बचा हूं, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार बहुत मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे तब तक बंद हो चुके थे, लेकिन बाद में एक मुझे फोन आया एक ऐसी लेडीज का कि भाई बधाई हो आपको। तो मैं सोचा कि इस बात की बधाई दे रही कि ना मेरा बायोलॉजिकल कोई डेट थी, बर्थ डेट थी, ना सोसाइटी की डेट थी, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन मैं बोला किस बात की बधाई दे, बोले आपको, बोले आपने मुझे इसी दिन प्रपोज किया था। अब ये मेरे दिमाग में आने के बाद पहली बार मेरी आदत की है यहाँ पे, और ये है कि मुझे मतलब लगा कि यार ये सामने से तो बंद हुआ है प्रोग्राम, अब ये इन्होंने खुद फोन किया है, तो शायद मुझे और इसको बढ़ाना चाहिए। तो मैं इसको बढ़ाने के चक्कर में गई। तब तक पायरे ले चुका था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है, और ये ऐसा स्लिप होती है क्या, मतलब को डिफरेंस करने की बात है कि नहीं यार लैंगिकता से कुछ नहीं होता। ये 5 साल के सोसाइटी के बाद मेरे में हुआ है। तो मैं इसको फिर आगे बढ़ाते गया बात को कि भाई कैसे चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, कैसे है। तो मैं उस लेडी के पीछे और फिर बढ़ गया आगे, और फिर बातें बढ़ाने चालू की। तो लेकिन पहली बार जैसे मैं गया वहां पे, तो मुझे वो दिखा, मतलब वहां पे ऐसा हुआ कि उससे से जो बातें चल रही थी उसमें से उसने एक ऐसे आदमी का नाम लिया जिस वो भी मेरे जैसा ही था, क्या बोलते उसको लैंगिकता में लिपटते हो सकते। तो पहली बार मेरे अंदर से एक आवाज आई, भगवान की आवाज आई, पायरा स्टेप्स लेने की वजह से एक आवाज आई, ऐसा मैं सोचता हूँ भगवान ने मुझे यहाँ पे स्लिप होने से बचाया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आवाज आई कि यार ये औरत तो सभी से मिलती जुलती है, सभी को बांटती है, क्यों इसके पीछे लगा है, ऐसा अंदर से आवाज आई। लेकिन दूसरे पर वो आवाज को दबा दिया मैंने, और मैंने बोला कि यार ठीक है ना, गांव पर देती है, मुझे भी देगी, मुझे कौन सा, मैं कौन सा इसका पति हूँ। तो मैंने वो बात को फिर आगे और बढ़ाया, मतलब नहीं माना मैंने अंदर की आवाज को, ये मेरी आध्यात्मिक स्लिप है। और फिर मैंने मानसिक स्लिप में घुसते हुए उसको जो मेरे फार्मूले है लेडी को बताने के, वो मैंने अपने दिमाग से निकाले, क्योंकि आज की डेट में भी वो फार्मूले मेरे दिमाग में बिल्कुल कटोकट फिट है, इतना है कि उसको लॉक लगा के है और चाबी मेरे पास है।
अगर मेरी आदत में स्लिप होती तो मैं कभी भी उस रूम को खोल सकता हूँ और उसमें वो फार्मूले निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने निकाला फिर फार्मूला, फिर तो उनके पीछे गया। फिर और 3 दिन के बाद वही हुआ। एक चौक में गया मैं, तो चौक में वो खड़ी थी और मैं दूसरे चौक में उनको देख रहा था, तभी दूसरे साइड से इधर तो और अ, उस लेडी को एक आदमी लेके बैठ के चला गया, तो उसमें फिर एक अंदर से आवाज आई कि देख संजू, ये तेरी जो जा रही है ये तेरी नहीं हो सकती, तू क्यों उसके पीछे लगा। लेकिन डोगरा जो है ना, मानने वाले में से नहीं है। तो फिर मैंने उस आवाज को फिर बताया और फिर बोला कि जाने देने यार, लोगों को जाति होंगी तो क्या कर रहा है, अपना थोड़ी कुछ है, अपने फसल प्रॉपर्टी थोड़ी, अपने को जो मिलेगा तो सही मिलेगा। तो ऐसी सोच की वजह से फिर मैं और आगे बढ़ा, और एक 4-5 दिन के बाद फिर और पूछा किया लेडी का, और फिर उस समय मुझे भगवान ने वो मतलब जो मुझे भगवान ने अंदर से डांटा आया, जो भगवान वो चाहता है कि ये आदमी यार सीधे तरीके से नहीं सुधर सकता, इसको डांटने से या इसके अहंकार को ठेस पहुंचने से आदमी सीट से बच सकता है। तो वैसे उसने किया भगवान ने। वो दूसरे साइड में जैसे खड़ी थी, मैं वहां गया और बोला, मैं उस समय एक्चुअली मैं मैसेज करेंगे को ही जा रहा था, दिखने के बाद मतलब कैसे क्या चल रहा है वगैरह वगैरह मैं पूछा, और उस लेडी ने मुझे बताया कि क्या मेरी चौकीदारी करने के लिए यहाँ पे आता है क्या। ये बात सुन के मेरे को फिर अहंकार मतलब अहंकार को मेरी ठेस ठेस होती थी। और तब मुझे भगवान का फिर वो अंदर से आवाज आया कि देख, ज्यादा अगर तू करता है तो मैं तेरे को कहाँ तक ले जा सकता हूँ, और तेरी पनिशमेंट तो पक्की है। आज आध्यात्मिक स्लिप चल रही, तेरी मानसिक स्लिप चले, लेकिन फिजिकल स्लिप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मुझे अंदर से आवाज आई, और ये भी आवाज आई कि तू आज तक ये लक्ष्य से क्यों बचा है। तो फेलोशिप की वजह से, मीटिंग की वजह से और स्टेट स्टेप लेने की वजह से, क्योंकि स्टेट स्टेप पे मैंने जैसे सुना था कि मतलब पढ़ा था कि अगर मुझे सेक्सुअल कंडक्ट के बारे में कोई खेद नहीं होता या पश्चाताप नहीं होता तो मैं निश्चित तौर पर शराब पीऊंगा, ऐसे बिग बुक में भी लिखा है। वो बात मुझे याद आई, यानी पायरे याद आई, फर्स्ट स्टेप मुझे याद आई, और वहां पे भी एक ही लिखा था कि अगर इस लैंगिकता के सामने अगर झुकते हैं हम, तो फिर भयंकर दुख वेदना या हार्ट अटैक की बात हुई है ना, भयंकर हृदय विकार जैसी बात हुई थी। तो वो मुझे पता चला कि यार क्या क्या हो सकता है। फिर मैंने अपने आप को जांचा कि अगर ये पता चलता है मेरे घर में तो क्या क्या हो सकता है। फिर उसमें निकर बहुत सारी बातें आई कि तेरी मिसेज सुसाइड कर सकती है, तेरे बच्चे को लोग मार्केट में एक क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल इंसान के बेटे बोल सकते हैं, समाज में तेरी इज्जत खराब हो सकती है, तेरे सिस्टर तेरी जवाई के सामने तेरी इज्जत खराब हो सकती है, ऐसे इसमें तो फंसा। तो ये बातें, ये उपाय एक्चुअली दिमाग में मेरे ईश्वर ने डाले थे, और उसके वजह से फिर वो वहां से बचा, और वो स्टेप्स के वजह से बचा। तो ये उपाय मैंने आध्यात्मिक स्लिप के उपाय के ऊपर किया था। आध्यात्मिक स्लिप के ऊपर ये उपाय किया था मैंने कि स्टेप्स क्या कहती है पहली बार, और जो पक्का वो वहाँ पे लिखा है कि तुम दारू पक्का पियेंगे, उसके बारे में तब से लेके आज तक 6 साल हो गए, उसके बारे में 5 साल हो रहे, मैं उसके बारे में नहीं सोचा कि ऐसे मतलब कोई भी ख्याल नहीं लाता इस सेक्सुअल कंडक्ट के बारे में। तो ये एक प्रकार से मेरी आध्यात्मिक स्लिप होते थे बची है, आध्यात्मिक स्लिप हो गई, लेकिन फिजिकल स्लिप होते थे बची है। एक उपाय मैंने किया है। आगे बढ़ के और भी कुछ स्लिप के जहाँ पे आध्यात्मिक स्लिप के जैसे चांसेस आए, जैसे कि एक बार मेरे पिताजी मुझे हमेशा बोलते थे कि बड़ी आवाज करके मेरे से बात नहीं करना, और मैंने ऐसे बात कर दिया था एक बार। तो वो बीमार वगैरह हो गए थे। फिर वही मतलब भगवान ने मुझे वो मौका दिया उनके सेवा का, और जिसके कारण वो आध्यात्मिक स्लिप जो थी मेरी वो शायद बच गई, ऐसा मेरा था। ये सब स्टेप्स का असर है, जो मेरा आज तक का जो मानना है इतने सालों में, कि स्टेप ही मेरा सबसे बड़ा उपाय है। जो बार बार मेरी स्लिप इस प्रकार से होती है तो उसके ऊपर स्टेप्स, स्पॉन्सर और फेलोशिप का प्रोग्राम, ये मेरे लिए काम करता है। और मैं अगर इसको काम करने दूं तो ये स्टेप को लेने की वजह से हुआ है, उसको दूसरों को देने की वजह से भी मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे स्लिप बची हुई है। ऐसी एक बार मेरी स्लिप्स हुई थी, मतलब आध्यात्मिक स्लिप हुई थी। एक बार ये हुआ था कि मेरे बच्चे से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था, और झगड़ा होने के बाद मतलब झगड़ा इस कारण हुआ था कि हमारे यहाँ पे एक नंदी बहन था। मेरी सिस्टर का फोन आया तो उसने बोला कि मुझे दे दीजिए तेरे भतीजे के लिए। तो मैंने बोला हाँ, बोल दिया था। और जैसे मैं घर आया और बच्चे को बोला कि भाई नंदी देना है, तो मेरा बड़ा बेटा जो था 19 साल का है,
दूसरा 16 साल का है, उनको शायद नंदी की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने, मेरे बड़े बेटे ने मुझे कहा कि पापा बोले तुमको नहीं नहीं बोलना आता क्या? तो नहीं नहीं बोलना आता क्या, तो उसकी वजह से मैं बोला यार क्या मैं इस घर का मुखिया हूँ तो मुझे कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे बड़ी बड़ी आवाज बड़ा होके बात तो हो गई। अचानक मुझे याद आया कि यार यहाँ पे तेरी आदत में स्लिप कुछ तो भी हो रही है यार, तेरी स्लिप होने के चांसेस है, तेरा कुछ भी बिगड़ चुका है। तो मैं बाहर निकला और स्पॉन्सर को फोन लगाया। मैंने ये उपाय किया है इस स्लिप पे कि भगवान स्पॉन्सर को फोन किया और स्पॉन्सर बोले कि ऐसी ऐसी बात होगी। फिर स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि वो जो नंदी बैल है उससे जो लगाव था तेरे बेटे का वो तूने देखा नहीं। शायद वो बेटे लड़के ने अपनी उम्र के 4 या 5 साल में वो नंदी बैल घुमाया होगा मार्केट, वो पोले के दिन, और फिर उसे जो भी पैसे मिलेंगे उसका जो लगाव था उसके नाना ने उसको लाके, दादा ने उसको लाके दिया, उसका जो लगा तो वो तूने ख्याल में नहीं रखा। और तूने ग्रुप कॉन्शियस नहीं किया। वहां पे देखा जाए तो ग्रुप कॉन्शियस करना बहुत जरूरी था। तो ये बात, ग्रुप कॉन्शियस नहीं करना ये भी एक प्रकार की मेरी आध्यात्मिक स्लीप मैं मानता हूँ। तो मुझे ये बात पटी और फिर मैं घर में आया उसको माफ करने के लिए, तो माफी मांगने के लिए। तब तक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था लड़के का कि पापा मैंने आपसे बड़े आवाज में बात की थी, आई एम सॉरी करके। मैं भी घर में गया, 9 बजे थे, मैंने उसको उठाया और उठाने के बाद उससे बोला यार सॉरी बोला, मेरे से गलती हो गई। और उसके बाद हमारी बाप बेटी की बातें चलती रही। और वहां पे मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे एक सवाल पूछा कि क्या पापा बोले आपको लगता है मैं शराब पीता हूँ करके। तो मैं बोला यार तू शराब पीता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, 19 साल का बेटा मेरे से बात कर रहा है शराब के बारे में। तो मैंने बोला यार मुझे ये पता नहीं तो पीता है नहीं पीता है, लेकिन पीने से क्या होता है ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकता हूँ। और मैंने पूरा अपना जो जिंदगी का पीने का जो पूरा दौर था और सोबरिटी का पूरा दौर था उसके सामने एक अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज रख दिया कि इस प्रकार से भी तेरे पापा की जिंदगी, जैसे तेरे बुआओं के सामने कोई इज्जत नहीं तेरे पापा की, तेरे मामा के घर में इज्जत नहीं है, ये सब शराब के कारण हुआ है। ये मैंने उसको बताया तो वो फिर वो माना मेरे से, मतलब हमारी बातचीत ऐसी हुई। तो आज के डेट में तो वो अभी तो कुछ पीता होता नहीं है, अभी भी नहीं पिया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद अगर मैं ग्रुप कॉन्शियस नहीं करता हूँ तो मेरी आध्यात्मिक स्लिप होती है, और आध्यात्मिक स्लिप होने के बाद मानसिक स्लिप और फिर फिजिकल स्लिप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये मेरा मानना है। तो मैंने ये इस पे ये किया हूँ, काम किया हूँ ग्रुप कॉन्शियस। तो आज के डेट में भी मैं ये ऐसी स्लिपों से बचने के लिए जो मेरी जिंदगी में बार बार स्लिप होती है मानसिक या आध्यात्मिक लेवल को, तो उसके बचने के लिए मैं अपने घर में ग्रुप कॉन्शियस करता हूँ। बीच में मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, तो वहां पे भी मैंने ग्रुप कॉन्शियस नहीं किया था, तो मेरा दिल नहीं हुआ। वो 3 महीने तक वो गाड़ी लाए नहीं घर में। और बाद में मुझे मौका आया तो फिर मैंने ग्रुप कॉन्शियस किया बच्चों से, मिसेज से, और बोला कि क्या गाड़ी लाना है कि नहीं लाना है। तो उन्होंने जो हामी भरी उसमें, तो उसके बाद हमने गाड़ी ली। तो ये मुझे पता चला कि मेरी आध्यात्मिक या मानसिक स्लिप जो बार बार होती है उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे स्टेप और जो हमारी ये रूढ़िया है वो बहुत काम करती है, मुझे पता चला है। तो मैं बार बार ऐसी जिंदगी में बहुत सारी स्लिप हमेशा होती रहेगी, मुझे पता चला है। तो उसके लिए मेरा एक ही उपाय है, वो है कि स्टेप्स और 12 ये कंसेप्ट और क्या बोलते हैं उसको, सेवा तत्व जो बोलते हैं वो भी साथ में, और स्पॉन्सर फेलोशिप, ये मेरी जो बार बार हमेशा स्लिप होती है मेरी जिंदगी में, उसके ऊपर काम करने के लिए ये मेरे पास दिया हुआ टूल है। उसको मैं उसको हमेशा इस्तेमाल करता हूँ और ऑनलाइन शेयरिंग भी करता हूँ, अपने ग्रुप में भी करता हूँ। आज की डेट में मुझे पता चला कि ग्रुप में मुझे पीछे हटना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये एक और स्लिप होती है। जैसे मैं ग्रुप में अभी 10 साल हुए रहता है और मैं नए भाइयों को अगर मैं प्रमोट नहीं करूंगा या मैं पीछे नहीं हटूंगा तो मेरी आध्यात्मिक स्लिप, फिर वो ग्रुप का मठाधिपति बनना या बॉस बनना ये होता है। तो मुझे पता लग रहा था। और फिर भाइयों के साथ भी प्रॉब्लम हो रहे थे, तो फिर मैं स्पॉन्सर से बात किया। स्पॉन्सर ने बताया मुझे कि भाई देख तूने 6-7 साल ग्रुप चलाया है, तूने अपने हिसाब से चलाया है, तो अब तेरे को पीछे हटना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तू पीछे नहीं हटता है तो बाद में ग्रुप तुझे बाहर फेंक देगा। क्योंकि बाहर फेंक देगा इसका मतलब मीटिंग से दूर नहीं होगा, लेकिन जो फेलोशिप है उससे मैं दूर हो जाऊंगा। तो फिर मैंने स्पॉन्सर के बताए हुए रास्ते से मैं चलने की कोशिश किया। ग्रुप में धीरे धीरे पीछे पीछे हटने लगा। और बाकी भाइयों को प्रमोट करते गया, भाई आप तुम मीटिंग लो, तुम मैसेज कैरिंग करो। मैं भी करता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन तुम फॉलो दो, क्योंकि हर बार मैं सामने रहता हूँ। तो बहुत बार क्या हुआ ग्रुप में कि हर कोई बंदा मेरे हाथ से किताब लेता है, मेडल लाता है,
और बाकी भाइयों को चाहने तो उनके मन में शायद खुन्नस पैदा हो सकती है, इतनी भी सोच सकते हैं। ऐसे भी एक ग्रुप हमारा टूट चुका है हमारा, कि 3-4 मेंबर निकल के बाहर निकल गए। तो ये आज के डेट में मुझे समझ में आता है कि मेरी आध्यात्मिक स्लिप भी इस टाइप से होती है ग्रुप में। तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को अभी पीछे ढालना चालू किया, पीछे रखना चालू किया। ये नहीं कि पीछे बैठना और पीछे आना, इसमें बहुत फर्क है। पहली बार मैं समझ रहा था कि भाई ग्रुप में पीछे की लाइन पे बैठना बोले तो पीछे हटना, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को दिमागी तौर पे पीछे हटना है ग्रुप से, वो मैंने चालू किया। तो आज की डेट में वो सभी भाई से मेरे आज संबंध बढ़िया है, और ग्रुप भी अच्छा चल रहा है। मुझे एक बात पता चली कि जब तक ग्रुप को जरूरत थी, भगवान को जरूरत थी, उसने मेरे लिए मेरा माध्यम बनाया। आज ग्रुप को एक स्टैंड होते आया है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से आज मेरी इतनी जरूरत नहीं है, तो मुझे पीछे हटना जरूरी है। अदरवाइज फिर भाई वही करूंगा जो ब्लीडिंग डिकॉन की सिस्टम बोलते हैं ना, वो करूंगा तो मेरे को उससे खुद को ही परेशानी होने वाली है। ये मुझे आज के डेट में पता चला, तो उसकी वजह से ग्रुप में पीछे हटता रहता हूँ। और एक अच्छी जिंदगी अभी चल रही है। बहुत सारे इसमें मेरी इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्लिप या मानसिक स्लिप होती आई है, लेकिन उसके उपाय जो बार बार होती है, घर में होती है या व्यावसायिक स्तर पर होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक ही उपाय किया है, वो है 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशंस। उसकी वजह से, और 12 सेवा कंसेप्ट, उसकी वजह से आज की डेट में मेरी जिंदगी में जो स्लिप होती है उसके ऊपर मैं उपाय करता हूँ और निकलते जाता हूँ। क्योंकि एक बार का शराबी बार बार का शराबी जो बोलते थे, इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक स्लिप हमेशा आती रहेगी। उससे बचाव के लिए उससे उपाय जो ये है वही है कि 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशन, 12 कंसेप्ट, उसके तहत चलता हूँ। तो जिंदगी बहुत अच्छा जा रही है और ठीक चल रहा है। आज जिंदगी में कोई उतना शिकवा गिला नहीं है, जो भी है खुद से है। और उसमें भी पता चला कि खुद से शिकवा गिला रखने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के प्लान जो बनाया है, गॉड नोज गॉड प्लान बोलते हैं, तो भगवान का प्लान कुछ ना कुछ मेरे लायक है। बीच में मुझे सुसाइड के भी थॉट आए थे, लेकिन उस थॉट से वही फिर फेलोशिप ने निकाला मुझे, मेरी सिस्टर ने मेरे को निकाला है। 6 साल के सोबराइटी के बाद ऐसे सुसाइड के थॉट आया। तो ये सुसाइड के थॉट आना बोले तो एक आध्यात्मिक स्लिप होती है या मानसिक स्लिप होती है। शायद हो सकता है मैं सुसाइड भी कर रहा था, लेकिन फिर पहली बार मैंने अपने सिस्टर से बात किया जिंदगी में। उस समय मैंने 37 मिनट बात किया, उसमें से 2 मिनट मैंने बात किया और 35 मिनट मेरी सिस्टर ने मुझसे बात किया। और एक बात समझाई कि भाई देख, बोले ये भगवान का दिया हुआ लाइफ है, इसको गिव अप नहीं करना, फेंकना नहीं है। कुछ ना कुछ भगवान का उद्देश्य है तेरे बारे में, तेरे को एक माध्यम बना के कुछ ना कुछ चाहता है। तो तू सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, और सुसाइड कोई हल नहीं होता है। उसके बाद से आज तक 9वें-10वें साल में चल रहा हूँ, सुसाइड के थॉट नहीं आ रहे। और एक तो बार बार होने वाली जो स्लिप्स है इस प्रकार की, उस पे काम करता हूँ, भगवान पे भरोसा रखता हूँ, फेलोशिप पे चलता हूँ, स्पॉन्सर का मदद लेता हूँ, और 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन के चलते हुए आज की डेट में तो भी अच्छा चल रहा है। और मुझे इस सब्जेक्ट पे जो भी मेरे अनुभव होते हैं मैंने अपने रखने की कोशिश किया। होप सिग्नेचर ग्रुप ने मुझे इस सब्जेक्ट में मेरे जो भी अनुभव रखने का सौभाग्य प्राप्त किया, इसलिए मैं थैंक यू वेरी मच। आनंदा भाई, थैंक यू वेरी मच।